चलिए रेडी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विद्यालय के संचालक महोदय, आप कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से संचालित कर रहे हैं। आज कंपोजिट विद्यालय पूरे मसूर में शिक्षा जगत से चलकर आए डाइट के प्राचार्य बहुत ही जब से अपने जनपद में आए हैं शिक्षा के प्रति आपकी बहुत पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं आपका अपनी विधानसभा में हार्दिक स्वागत बंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आपके साथ चलकर आई इस विद्यालय में कार्यरत खंड शिक्षा अधिकारी ऋचा मैडम एवं उनके साथ आए हुए विद्यालय श्री अशोक कुमार सरोज जी, श्री जितेंद्र यादव प्रवक्ता डाइट, श्री आशुतोष निर्मल जी, श्री जयराम यादव एआरपी, श्री डॉक्टर सुंदरम श्रीवास्तव एआरपी महोदय, श्री राजेंद्र कुमार एआरपी जी, श्री अशोक कुमार एआरपी जी, श्री चंद्रेश यादव तो इस गांव के सम्मानित प्रधान हैं, श्री अरुणपति त्रिपाठी इस ब्लॉक के शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, श्री प्रभाकर नाथ पांडे क्योंकि महामंत्री के पद पर है, श्री रामू पांडे क्योंकि हमारे क्षेत्र के बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, हमेशा क्षेत्र के बारे में अच्छी अच्छी खबरें लिखा करते हैं और खास करके विकास के लिए अगर कहीं हमारी निगाहें नहीं पड़ती हैं उसमें समाचार पत्र के माध्यम से और टेलीफोन के माध्यम से हम लोग को हमेशा समय समय पर मार्गदर्शन देते रहते हैं। श्री राम किशोर सरोज जो कि इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक है, हमारे बचपन के साथी हैं, हम लोग प्राइमरी से लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय तक एक साथ पढ़े लिखे एक ही कमरे में रहकर तैयारी करते थे। निश्चित रूप से आप पूरी टीम के साथ जितने इसके साथ अध्यापक हैं सब लोग बहुत ही निष्ठा और ईमानदारी के साथ एक एक बच्चों को उनके माता पिता जिस सोच और उम्मीद के साथ विद्यालय भेजते हैं उनको पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एवं विनोद कुमार सरोज क्योंकि सहायक अध्यापक हैं, भाई राजेश कुमार सरोज जी, भाई अनिल कुमार सरोज, हम जितने मंचासीन हमारे सम्मानित अध्यापक बैठे हैं उन साथ में जितने भी अतिथिगण आए हैं और हमारी खास करके जितने गार्जियन से आए हैं, सम्मानित बुजुर्ग आए, हमारी माताएं बैठी हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं। इस विद्यालय के जितने हमारे होनहार छात्र छात्राएं हैं, निश्चित रूप से हम लोग हर वर्ष किसी न किसी कार्यक्रम में इस विद्यालय में आते हैं। इस विद्यालय में आकर वास्तव में लगता है कि हम लोग किसी शहर के क्वांटेसरी स्कूल में गए हुए हैं जहाँ पे इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होती है, उससे भी कहीं अच्छे ढंग से यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं। हम लोग किसी भी बच्चे को कहीं खड़ा करके कोई सवाल पूछते हैं, बेहिचक सवाल का जवाब देते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग को खुशी होती है। आज जो एक कार्यक्रम हो रहा है शिक्षा चौपाल, ये पूरे प्रदेश में पूरे देश में चल रहा है। जैसा कि हमको जानकारी हुई है, आदरणीय मैडम जी ने बताया, एसडीआई महोदय ने बताया कि पूरे जनपद में 50 विद्यालय इस ब्लॉक के इसमें निपुण भारत में चयन हो चुका है। जो एक लक्ष्य दिया गया था उसको पूरा कर चुके हैं और यही नहीं सबसे बड़ी खुशी की बात है, पूरे प्रदेश के अंदर 50 जो सुपर विद्यालय ब्लॉक चुने जाने थे उसमें अपने बाबागंज ब्लॉक का चयन हुआ है और जनपद का पहला ऐसा विद्यालय है जो उस लक्ष्य को प्राप्त किया है। निश्चित रूप से मैं अपनी तरफ से और क्षेत्रवासियों की तरफ से आप सभी सम्मानित जितने अध्यापक हैं, जितने शिक्षा जगत से जुड़े हुए अधिकारी लोग हैं जिन्होंने रात दिन मेहनत कर इस लक्ष्य को प्राप्त किया है, हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि आप लोग इसी तरह बाबागंज विधानसभा का नाम रोशन करते रहिए उत्तर प्रदेश में, ताकि क्षेत्र के विकास में हमारा ब्लॉक अग्रणी रहे। क्योंकि आपको बताना चाहते हैं जो लोग यहाँ बाहर से आए हैं कि 1996 में पहली बार ये बिहार विधानसभा के नाम से जानी जाती थी। हमारे पिता स्वर्गीय रामनाथ सरोज पहली बार 1996 में चुनाव लड़ने आए। तो चीज कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि ऐसी कोई गांव सभा नहीं होगी जहां पे हम लोग पहली बार चुनाव प्रचार में गए तो पक्की सड़क बनी नहीं होगी। ऐसी कोई गांव सभा नहीं थी, कोई मेन सड़कें हुआ करती थी क्योंकि बिहार से बाबागंज जाती थी, कुंडा से प्रतापगढ़, बाकी यहाँ कोई सड़क नहीं हुआ करती थी। लेकिन हमारे पिताजी और माननीय राजा भैया जो कि हमारी पार्टी के नेता है, आदरणीय गोपाल भैया और क्षेत्र के सम्मानित जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि है,
चाहे प्रधान हो चाहे वीडीसी हो, आप लोग भी शिक्षक वर्ग के लोग हैं, अच्छे जितने सम्मानित यहाँ के निवासी हैं, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया। और हम कह सकते हैं, कहते हुए खुशी हो रही है कि ऐसी कोई गांव सभा या कोई गांव नहीं पूरा नहीं है जिस गांव के अंदर हम लोग पक्की सड़कें न बनवाई हो, उस गांव में विद्युतीकरण का काम न कराया हो और गांव गांव में विद्यालय भी बनाने का काम किया है। निश्चित रूप से उसमें सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों का सहयोग रहता है, तब हम लोग विकास का कार्य कर पाते हैं। अभी हम 26 जनवरी को इस विद्यालय में आए थे झंडा रोहण करने के लिए। उस दिन भी हम सब बच्चों को सम्मानित किए थे, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे थे, जिन लोगों ने इसमें मंच के माध्यम से अपनी प्रतिभा को बिखेरा था, उन सभी बच्चों को हमने सम्मानित किया था। और निश्चित रूप से जैसा कि अभी हम सब लोगों ने देखा कि भारतीय संस्कृति तो हमारे देश की संस्कृति है, वो पूरे विश्व में मानी जाती है। और खास करके इस विद्यालय के बच्चों ने जो एक झलक दिखाने का काम किया है, जैसे कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बच्चों और बच्चियों ने जिस तरह से मंच के नाटक के माध्यम से हम लोगों को आईना दिखाने का काम किया है, निश्चित रूप से हम लोग उसी तरह आगे तरक्की और विकास के रास्ते पे चल रहे हैं। और जैसा कि हमारे बच्चों ने व्यायाम करके अच्छा सा और प्रदर्शन किया है, निश्चित रूप से शिक्षा के साथ व्यायाम भी जरूरी है, क्योंकि हम लोग तभी स्वस्थ रहेंगे तो समय समय पे अच्छे से व्यायाम करते रहेंगे। पढ़ाई के साथ साथ व्यायाम बहुत आवश्यक होता है। साथियों, हम बताना चाहते हैं कि हम भी आपके बगल के ब्लॉक कुंडा ब्लॉक के रहने वाले हैं। हम लोगों ने बचपन में प्राइमरी विद्यालय में पढ़ा था, प्राइमरी पढ़ने के बाद इंटर कॉलेज भदरी में पढ़ा, उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के बाद हम लोग भी कंपटीशन दिया करते थे। हमारा सिलेक्शन भी इतिहास प्रवक्ता के पद में 2005 में हुआ था, लेकिन ऐसा हमारा कार्यक्रम चेंज हुआ। हमारे नेता आदरणीय राजा भैया ने हमको इस क्षेत्र की जिम्मेदारी दी कि पिताजी आपके अब स्वस्थ हो गए हैं, अब इस क्षेत्र की कमान आपको संभालना है। इस वजह से मैं शिक्षा जगत में जा नहीं पाया, बच्चों को पढ़ा नहीं पाया, लेकिन जो भी हमारे अंदर गुण है, जो भी प्रतिभा है, क्षेत्र के विकास के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ और निश्चित रूप से उसमें आप सबका सहयोग रहता है। और साथियों, ये भी बताना चाहते हैं, खास करके जो हमारे सम्मानित गार्जियन बैठे हैं, हमारी माताएं बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, कि आप लोग जब सुबह बच्चों को नहला धुला कर विद्यालय भेजते हैं तो आपकी एक उम्मीद होती है, विश्वास होता है कि हमारा बच्चा जा रहा है विद्यालय तो अच्छे ढंग से पढ़ाई करके आए, कुछ सीख कर आए। और उसी उम्मीद और विश्वास पर यहाँ के विद्यालय के जो हमारे सम्मानित अध्यापक हैं, पढ़ाने का भी काम करते हैं। और निश्चित रूप से जितना पढ़ाने का काम विद्यालय में अध्यापक करते हैं, उससे कहीं जिम्मेदारी हमारी गार्जियंस की होती है कि जब बच्चे विद्यालय से पढ़कर जाए तो जाने के बाद जब बच्चे वापस जाते हैं तो उनको घर पे आने के बाद वो फ्रेश हो लें, कुछ खाना खा पी लें, उसके बाद हमेशा बैठ के पूछना चाहिए कि बच्चों आप लोगों को आज विद्यालय में किस किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ाया गया है। यदि हम बच्चों से पूछेंगे तो बताएंगे कि हमको इस विद्यालय में ये चीजें पढ़ाई गई हैं, और उनसे पूछा जाए कि आप होमवर्क क्या दिया गया है। अगर हम बच्चों के साथ बैठकर घंटा 2 घंटा समय देंगे, उनके द्वारा जो भी पढ़ाया गया होगा, विद्यालय में पढ़ाया गया होगा, या जो अध्यापक होमवर्क दिए होंगे उनको हम बैठ के कराएंगे, तो निश्चित रूप से जो आपका विश्वास है, हमारी उम्मीद है कि हमारे बच्चे आगे चलकर बढ़े और देश प्रदेश के लिए नाम करें। निश्चित रूप से उसमें पूरा सहयोग होगा, क्योंकि हम लोग यही तो जिम्मेदारी से अपने भागते हैं कि विद्यालय में बच्चों को भेजते हैं तो हमको हमारा मानना ये होता है कि अध्यापक ही बच्चों की देखरेख करें, वही बच्चों को पढ़ाए लिखाएं। ऐसा नहीं, हमारा सबका नैतिक दायित्व बनता है कि अध्यापकों का सहयोग करें, अपने बच्चों की देखभाल स्वयं करें और हमेशा उनके द्वारा पढ़ाए गए जो भी कार्यक्रम है, पाठ्यक्रम है, उसको घर में पूछें और निश्चित रूप से उनका सहयोग करें, तो हमारा बच्चा निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। यही नहीं साथियों, हम बताना चाहते हैं, जिस तरह से इस विद्यालय का, पूरी मसवन का और हमारे बाबागंज विधानसभा के जितने भी विद्यालय, कुंडा विधानसभा में जिस तरह से अध्यापक पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी और लगन के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, आने वाले समय में जो निपुण भारत मिशन की योजना है, इसके तहत हमको लक्ष्य दिया गया है कि प्रदेश में हमारा 2 विधानसभा के बच्चे जल्दी से जल्दी उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ऐसा मुझे विश्वास है और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है ऐसा आप लोग खरा उतरेंगे, क्योंकि हम लोग अक्सर क्षेत्र में जाते हैं
तो विद्यालय में जाते हैं तो बच्चों के बीच में वो बच्चों को बैठ के जब उनसे पूछा जाता है तो लगता है कि वास्तव में बच्चे पढ़ते हैं और निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मुझे जानकारी है, अभी पहली मीटिंग 11 साढ़े 11 बजे इसी ब्लॉक के पटना कंपोजिट विद्यालय में यही कार्यक्रम हुआ था। इत्तेफाक से प्राचार्य जी नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन बाकी पूरी टीम थी वहां। जो लोग अतिथि गए थे वो मिल के आए, कार्यक्रम में सम्मिलित होकर तो बता रहे थे कि वास्तव में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। तो निश्चित रूप से जो मेहनत और लगन शिक्षक हमारे कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। हमारी पूरी शुभकामना है कि इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे, इस ब्लॉक में पढ़ने वाले बच्चे जल्दी से जल्दी माता पिता का जो एक उद्देश्य है, जो उनके दिमाग में एक सोच है कि हमारा बच्चा आगे चलकर प्रदेश और देश में के लिए कुछ काम करे, निश्चित रूप से उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। एक बार पुनः यहाँ पर आए हुए सभी सम्मानित हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, हमारे सामने जो गार्जियंस बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, युवा साथी बैठे हैं, हमारे जो अतिथि बैठे हैं, जनपद से चलकर आए हैं, ब्लॉक से चलकर आए हैं, पुनः मैं सबको प्रणाम करते हुए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।